हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग का क्या चल रहा है, हम लोग का सीरीज चल रहा है ना, हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, उसमें प्लस क्वेश्चन और सोल्यूशन के साथ चल रहा है। तो हम लोग भी आज इस क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे प्लस इसका क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, तो रेडी हो? बताओ, कॉपी पेन भी ले लो साथ साथ में। ठीक है, लिखते चलना, समझते चलना, ऐसा नहीं कि एक बार समझ ले। देखो कोई भी चीज है, एक बार मान लो अगर लिखोगे नहीं ना तो एक बार मान लो समझ ले, बहुत अच्छे तरीके से समझ ले। पता है मुझे कि बहुत अच्छे तरीके से समझ ले, अगर तुमको 10 दिन तक कोई पूछ दिया वहां से तो तुमको बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, हम ये मानते हैं। लेकिन अगर बात करें कोई 1 महीने बाद 2 महीने बाद अगर तुमको पूछेगा तो वो चीज तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि रिवाइज नहीं किया एक बार भी। ठीक है, लिखा नहीं था। यदि एक बार तुम पढ़ोगे, एक बार लिखोगे, फिर उसको तुम्हारी कॉपी में है तो जितनी बार तुम वो कॉपी खोलते हो ना, उतनी बार तुम्हारा ध्यान ज्यादा, अच्छा ये चीज मैंने पढ़ा था, इतने टाइम पढ़ा था। उतना डेट डेट क्यों डालते हो? ये ना इसलिए डेट डाला जाता है ना, कि डेट की हम लोग इसलिए डालते हैं ना, क्योंकि क्या हमको इस डेट को हमने ये चीज पढ़ा था, इस तरीके से पढ़ेगा, इस तरीके से क्या किया था, उसको इमेजिन करके पढ़ाई किया था। और हर चीज क्या करो, इमेजिन करके पढ़ा करो कि हाँ ये चीज है, उसका इमेजिन करोगे ना तो क्या होगा, वो चीजें जल्दी याद होगी और बहुत दिनों तक याद रहती है। तो इमेजिन करके कोशिश करा करो कि हर एक चीज को क्या करे, इमेजिन कर लिया करो, थोड़े कहीं ना कहीं से उसको जोड़ लिया करो कि हाँ ये चीजें हैं, ये चीजें थी। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन क्या करेंगे बच्चों, दोनों साथ में देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों क्या करेंगे, साथ में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्लस सोल्यूशन। ठीक है, दोनों क्या करने वाले, ये साथ में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो क्वेश्चन तुम्हारा सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट से सब कुछ है। अब देखना है तुम्हारा, देखो क्वेश्चन क्या है। बात करें तो क्वेश्चन है तुम्हारा क्या, पहला मेंडल द्वारा दर्शाया गया क्या, मटर के 7 विशिष्ट गुण को प्रदर्शित करो। ठीक है, कौन कौन से उसको क्या करना है, बताना है। देखो बात करें, अगर मेंडल की बात कर दे, ठीक है, मेंडल की बात करें, हमको पता है कि मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे पर अपना जन्म जेनेटिक बताया था कि ये पीढ़ी क्या होती है, ऐसी होती है, उसका रंग रूप क्या होता है, उसकी अपनी जो खोज किया था। ऐसा नहीं कि मेंडल ने इसी साल किया, इसी लागू सब कुछ पब्लिश हो गया, ऐसी बात नहीं है। मेंडल ने खोज किया, अपना सब कुछ कर दिया था, लेकिन क्या पब्लिश बहुत सालों बाद हुआ, किसी और वैज्ञानिक के जरिए क्या हुआ, किया गया। ठीक है, ये बात है प्रॉपर, यहाँ तक ये बताओ। तो अब देखना, देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं तुम्हारे 100%। ऐसे हम बात करो तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पूछते हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे ही मतलब तुम्हारे पेपर पूछा, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे सेट्स बनाए जाके बहुत सारे पेपर आते हैं। ठीक है, कई से, लेकिन ये क्वेश्चन क्या उठा के पूछेगा, बोलेगा एक एक दो ही बताओ, एक ही बताओ तो 2 पूछे, 2 नंबर में 3 नंबर, कहीं से भी किसी तरह से पूछ देता है। ठीक है, तो देखना है मेंडल द्वारा दर्शाया गया। बात करें तो मटर में 7 विशिष्ट क्या करना है, गुड़ को गुड़ है, कौन कौन सा है, ये क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो बात करें इसमें कितनी, बात करें तो मटर के पौधे जो गार्डन है, इसमें ध्यान देना, मटर ने किसका कहा था, गार्डन पौधे का लिया था। ठीक है, गार्डन मटर लिया था। ओके, और कौन कौन सा 7 लक्षण थे वही देख लेते। पहले की बात करें बच्चों, ठीक है, पहले की बात करें तो हम लोग क्या किया था, गुड़, पहले गुड़ की बात करें उसको, फिर विभेदित गुड़ बता देते। ठीक है, अगर इसकी बात करें कौन सा गुड़ होता है, फिर विभेदित गुड़। ठीक है, अगर बात करें पहले का, ठीक है, पहले की बात करें पौधे की ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चों, पौधों की ऊंचाई की बौना है कि छोटा है। ठीक है, पौधों की ऊंचाई। ओके, क्या हो जाएगा, पौधे की ऊंचाई। ये क्या होती है, लंबा होता है या तो नाटा होता है। ठीक है, या तो नाटा होगा या तो क्या होगा, ये लंबा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अच्छे से समझा रहे हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, दूसरे की बात करें तो पुष्प का रंग क्या हो जाएगा बच्चों, पुष्प का रंग। पता है पुष्प का रंग ये कैसा हो सकता है, पुष्प की बात करें तो ये बैगनी या तो सफेद हो सकता है। क्या हो सकता है, बैगनी या तो क्या हो जाएगा बच्चों, सफेद। ठीक है, या तो बैगनी होगा या तो सफेद होगा। और तीसरे की बात करें बच्चों, तीसरे हो जाएगा तुम्हारा पुष्प की स्थिति। क्या हो जाएगा, पुष्प की स्थिति। अब देखो पुष्प की अगर स्थिति की बात करें बच्चों, पुष्प की स्थिति अगर इसकी बात करें तो बच्चों एक्सिल होगा या तो टर्मिनल होता है। ध्यान देना, या तो इसका एक्सिस होगा, ठीक है, या तो क्या होगा, ये टर्मिनल होगा।
ठीक है, चौथे गुण की बात करते हैं, ठीक है, या तो एक्सिल होगा, ठीक है, या तो टर्मिनल होगा। चौथे की बात करते हैं बच्चों, चौथे क्या होगा, पेड़, तुम्हारा जो पेड़ पौंड होगा, ठीक है, पौंड का आकार। अभी बताते हैं पौंड क्या होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा पौंड का आकार। इसकी बात करो तो फैला हुआ या तो मुरझाया हुआ होता है, फैला या तो मुरझाया। ठीक है, पांचवें की बात करें, पौंड का रंग, ठीक है, पांचवें की बात करें अगर इसकी पौंड खिला दिया तो हरा होगा या तो पीला होगा। आई जो फली होती है, ठीक है, हरा होगा या तो पीला होता है, ठीक है। छठवें की बात करें बच्चों, बीज का रंग, ठीक है, बीज का रंग हम सबको पता है या तो पीला होगा या तो हरा होता है। ठीक है, अब सातवें की बात करते हैं, दिख रहा है ना प्रॉपर, चलो क्वेश्चन हाइड कर देते हैं, अब देख लो प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। अगर बात कर सकते तो बीज की आकार हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बीज का आकार, ठीक है। अगर बीज के आकार की बात करें, या तो गोल होगा या तो झुर्रीदार होता है, क्या होता है, या तो गोल होगा या तो तुम्हारा क्या होगा, झुर्रीदार। ठीक है, या तो झुर्रीदार होगा या तो तुम्हारा गोल होता है। ये तुम्हारा समझ में आया कि बात करें, अगर बात करें मेंडल ने कौन से जो गार्डन पी लिया था उसमें कितने लक्षण दिए थे, उन्होंने 7 लक्षण दिए थे। पहला तुम्हारा ये तो पौधों की ऊंचाई कितनी होती है, या तो नंबर नाटा होगा या तो तुम्हारा लंबा होगा। पुष्प की जो रंग होता है या तो तुम्हारा बैगनी होगा या तो तुम्हारा सफेद होता है। पुष्प की स्थिति की बात की, या तो वो एक्सिल होगा या तो टर्मिनल होता है, ठीक है। अगर पौंड के आकार की बात है, या तो वो फैला हुआ होगा या तो पूरा सिकुड़ा हुआ मतलब मुरझाया होगा। अब पौंड का रंग की बात है, या तो वो भी हरा होगा या तो तुम्हारा पीला होगा, ठीक है, जो फली होती है, ठीक है, फली की बात कर रहा है। और बीज की बीज जो बीज होता है फली के अंदर होता है ना, उसकी बात करें। अब बीज का रंग की बात करें, या तो पीला होगा या तो हरा होगा। बीज का आकार की बात करें, या तो गोल होगा या तो तुम्हारा झुर्रीदार होगा। बातें क्लियर यहाँ तक, ये बता दो एक बार, यस या नो, बातें क्लियर है प्रॉपर यहाँ तक, ठीक है। अब जो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते, ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा ये था, ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा यही था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है, इकाई लक्षण का नियम क्या है, ठीक है, क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है, दिया है इकाई लक्षण का नियम क्या है। हमको पता है कि हमारा जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, जाता रहता है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, उसी का होता है। अगर इकाई की बात करें बच्चों, ठीक है, अगर इकाई लक्षण की बात करें तो हमारा जो कैरेक्टर होता है, जो लक्षण होता है, उसी की बात करता है ये। तो बात करते हैं जितने भी व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होता है, अपना अलग अलग होता है, ये तो पता है सबको। और जो कैरेक्टर होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ये ट्रांसफर होता रहता है। चलो इसका भी आंसर देख लो, ठीक है, लिखना है इसका आंसर बच्चों, ठीक है, इसका आंसर लिखना, किसी जीव में अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं। किसी जीव में अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, अगर बात करें तो अनेक इसके व्यक्तिगत क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। और प्रत्येक लक्षण ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ध्यान देना। प्रत्येक लक्षण क्या होता है बच्चों, प्रत्येक लक्षण की बात करें, प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है, ठीक है। प्रत्येक लक्षण क्या होता है इसकी बात करें तो प्रत्येक लक्षण की बात करें तो इसमें प्रत्येक लक्षण क्या होता है, पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, ठीक है, तथा दूसरे पर आधारित नहीं होता है, तथा दूसरे पर आधारित नहीं होता है, ठीक है।
बात क्लियर है? अगर बात करें तो ये क्या होगा, दूसरे पर आधारित नहीं होता, पूरी तरह से ये क्या होगा, स्वतंत्र होता है। और साथ ही क्या कहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ये जाता रहता है। तो बोल सकते हैं पैतृक लक्षण से संतति में ये क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित, ठीक है, होता है। बातें क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है। और हर एक ऐसे लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई लक्षण कहते हैं। हर एक ऐसे लक्षण को इकाई लक्षण कहते हैं। ठीक है, हर एक लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, बात करें उसको इकाई लक्षण कहते हैं। आप समझ में कि इकाई अगर बात करें, जैसे क्या होगा, पौधे की बात करें, लंबा होना या तो बौना होगा। ठीक है, या तो पौधा क्या होगा, देखो कोई एक पौधा है, अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो कोई एक पौधा क्या होगा, पौधा जो है, या तो जो पौधा होता है बच्चों, या तो ये क्या होगा, बौना होगा। ठीक है, या तो ये बौना होगा, या तो ये क्या होगा, लंबा होता है। ठीक है, एक ही लक्षण प्रदर्शित करे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही पौधा में लंबा बौना दोनों, ऐसा तो होता नहीं है। वो बात क्या कर रहा है, इसका मतलब बस यही है कि कोई भी अगर एक पौधा होता है, कोई भी एक कैरेक्टर होता है, वो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर जाता है तो सिर्फ एक ही लक्षण उसमें प्रकट होता है। या तो कोई जो पौधा है, या तो लंबा प्रदर्शित होगा, या तो क्या होगा, बौना प्रदर्शित होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई लक्षण का नियम कहते हैं। मतलब इकाई का मतलब एक ही, ठीक है, ध्यान देना, इकाई का मतलब एक ही होता है। जो लक्षण क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई लक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बता दिया, कोई पौधा या तो उसका बौना होगा, ठीक है, या तो ये बौना होगा, या तो ये बौना पौधा होगा, या तो बौना जाएगा, ठीक है, या तो लंबा कैरेक्टर लेके जाएगा। बातें क्लियर है बच्चों, यहाँ तक प्रॉपर समझ में आए कि किसी जीव में क्या होते हैं, अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं। देखो कमेंट करते रहो तुम लोग, लाइक वाइक करते नहीं, कम से कम प्रेजेंटिंग दे दिया करो, लेकिन वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, हद करके मचा रखे हो तुम लोग ना। चलो कोई नहीं, अरे कम से कम आए हो, क्लास किया, प्रेजेंटिंग कर दो अपना, है ना, प्रेजेंट तो दिखा सकते हो, हाँ मैंने क्लास किया। थोड़ी ना उसे तुम लोग को मतलब ये हम उसके बोल दो कि नहीं, वो तुम लोग लाइक कर दोगे तो बहुत मुझे खुशी है। अरे कम से कम आए हो तो अपना प्रेजेंट बता, हाँ हमने क्लास किया, बातें खत्म। लाइकिंग करना, अंगूठे वाला बटन दबाना, और कुछ तो करना नहीं है ना, कि उसमें और कुछ मुझे जाके करना नहीं ना। चलो छोड़ो, ये आ जाओ, पढ़ने में भूल जाते हो क्या सबके सब। चलो देखो, अगर बात करें किसी जीव में क्या होते हैं, अनेक लक्षण, व्यक्तिगत लक्षण क्या होते हैं, ये पाया जाता है। और प्रत्येक लक्षण की बात करें बच्चों, ये क्या होता है, बहुत ही स्वतंत्र। तुम लोग सोचते हो ना कि हमको क्या मिले, पूरी तरह से छूट मिल जाए, पूरी तरह से कोई प्राइवेसी ना रहे, कोई मम्मी पापा कोई डांट वगैरह ना लगाए, यही सोचते हो ना। तो ये भी क्या होता है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। या तो ये बौने में चले जाएंगे, या तो क्या होंगे, बहुत ही लंबा हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुमको ये प्राइवेसी ना है, तुम या तो बिगड़ जाओगे या तो सुधर जाओगे, यही करोगे लाइफ में। चलो, तो ये क्या होता है, ये दूसरे पर आधारित भी नहीं होते। ठीक है, आज के जमाने में कोई किसी पर आधारित नहीं, सब सोचे कि हम अपने आप को पूरे डॉन ही है ना। चलो, ये बातें क्लियर है। ये क्या होता है, हर एक लक्षण ऐसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लक्षण को हम लोग इकाई लक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात बताए तो पौधों में क्या होते हैं, या तो कैरेक्टर वो बौना शो करेगा, या तो क्या होगा, ये लंबा शो करेगा। मतलब कैपिटल डी होते हैं ना, कैपिटल डी, कैपिटल टी, इसका क्या होगा, स्मॉल टी होता है। ये पौधे की बात करें, इसका क्या होगा, कैपिटल टी होता है। क्लियर है बच्चों? आप चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो दिया क्या है, सप्रभाविता से क्या समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सप्रभाविता पे। अगला लिखना है बच्चों सप्रभाविता पे। ठीक है, सप्रभाविता पे अगर बात करें बच्चों, सप्रभाविता, ठीक है, तो सप्रभाविता क्या होती है, कि ऐसी घटना होती है जिसमें हम लोग बात करें तो F1 पीढ़ी में जो जनकें होती है, ये क्या होती है, मिलती जुलती। ठीक है, ध्यान देना, सप्रभाविता एक ऐसी घटना है जो F1 पीढ़ी के जनकों के साथ, जनकों मतलब जो पेरेंट होते हैं, ठीक है,
पेरेंट के साथ मिलती जुलती है। ठीक है, क्या होती है उसके पेरेंट के साथ क्या होता है, ये मिलती जुलती है। अगर इसका उदाहरण बताए बच्चों, मानव में क्या होता है, ए बी ओ रुधिर वर्गों की बात कर दे। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की बात करें, ध्यान देना कुछ ज्यादा नहीं है, क्लियर हो जाएगा, सबका एग्जाम्पल ही दे देंगे बच्चों। मानव में रुधिर वर्ग, ठीक है, रुधिर वर्गों में क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी ओ। ठीक है, ए बी ओ जो रुधिर वर्ग का बात करें तो ये जो निर्धारण करने वाले बच्चों जो जीन होते हैं, इस प्रकार जो विभिन्न प्रकार की बात करें, इसमें जो प्रकार की क्या होता है, ये आरबीसी होता है। क्या होता है इसमें, विभिन्न प्रकार की क्या पाई थी, इसमें आरबीसी होता है। ठीक है, ध्यान देना, इसमें विभिन्न प्रकार की क्या होती है, इसमें आरबीसी, बिल्कुल ध्यान से एक बार सुन लो, लिख लो उसको। ठीक है, अगर बात करें जो वर्ग ए बी वर्ग होते हैं का निर्धारण जो करने वाली जो विभिन्न प्रकार की जो आरबीसी होती है, ये क्या करते हैं, तो ए बी रुधिर वर्गों का ये नियंत्रण जो करती है, ये तुम्हारा आई करती है, जो तुम्हारा जीन होता है। ठीक है, ये नियंत्रण बात करें तो जो जीन नियंत्रण क्या करता है, ये आई जीन करता है। क्या करता है, वो आई जीन करता है। ठीक है, अगर इसका नियंत्रण की बात करें, इन सब आरबीसी का तुम्हारा नियंत्रण की बात करें, कंट्रोल करने का बात करें, तो उसका कौन होता है, तुम्हारा आई जीन होता है। नियंत्रक जीन कौन तुम्हारा होता है, आई जीन होता है। जिसके बात करें, जिसके तुम्हारे एलील 3 एलील होते हैं, कौन कौन सा होता है, तुम्हारा आई ए होता है, आई बी होता है और आई ए होता है। ध्यान देना, इस जीन में क्या होता है, तुम्हारे 3 एलील होते हैं। एलील कौन कौन से होते हैं, तुम्हारा आई ए हो गया, ठीक है, आई बी हो गया, और कौन सा होता है, आई होता है। ये तुम्हारे 3 एलील क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ध्यान देना, ये 3 एलील प्रेजेंट। अगर एलील एक ही बात करते तथा बोलते हैं आपस में क्या करते हैं, सप्रभाविता क्या करते हैं, जो को डोमिनेंस होते हैं ये होते हैं। जबकि जो तुम्हारा आई होता है, सिर्फ ये इसकी बात करें, जो तुम्हारा स्मॉल आई होता है बच्चों, ये क्या होता है, जबकि ये अप्रभाविता मतलब रेसेसिव कैरेक्टर क्या करते हैं, ये शो करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये तुम्हारा जो स्मॉल आई होते हैं ये रेसेसिव कैरेक्टर मतलब अप्रभावी ये शो करते हैं। और तुम्हारा जो आई ए होता है, मतलब जो आई ए है, ठीक है, ये क्या होते हैं, तुम्हारा आई ए, तुम्हारा ये क्या होता है, ये ए एंटीजन। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, ए एंटीजन जो होते हैं, तथा बोल सकते हैं आई बी क्या होता है, बी एंटीजन। जो तुम्हारा ये आई बी है, ठीक है, ये क्या होता है, तुम्हारे बी एंटीजन। ठीक है, ये क्या होता है, बी एंटीजन का ये निर्माण क्या होते हैं, क्या होता है, निर्माण होता है। अतः बता दें, यदि किसी बात करें व्यक्ति में दोनों एलील होते, मतलब आई ए और आई बी हो, तो उसका निर्धारण कौन करता है। अगर मान लो किसी में, अगर मान लो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है तो इसका निर्धारण कौन करेगा, तुम्हारा एंटीजन ए करेगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन कौन करेगा, तुम्हारा बी करेगा। लेकिन अगर मान लो किसी में ब्लड ग्रुप ए बी दोनों है, ठीक है, तुम्हारा एंटीजन मान लो ए और बी दोनों है, तो उसका निर्धारण कौन करता है, ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों करते हैं। ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है, ए और बी दोनों करते हैं। बातें क्लियर है बच्चों, ठीक है। और ऐसा एलील को बोलते हैं सप्रभाविता, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सप्रभाविता कहते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें यहाँ पे बस थोड़े में ही समझा दिया। ठीक है, तुम्हारे एलील कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, आई ए, आई बी और आई होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप तुम्हारे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एंटीजन तुम्हारे कौन से जो ये उसमें प्रेजेंट होता है वो 3 ही प्रकार का होता है। ए की बात करें तो उसमें एंटीजन ए पाया जाता है, जो ब्लड ग्रुप तुम्हारे ए होते हैं। ठीक है, अगर बात करें उसमें एंटीजन दोनों पाए जाते हैं, ए और बी दोनों, मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तुम्हारा ए और बी होगा। तो उसे ये कहते हैं हम लोग सप्रभाविता, मतलब दोनों का काम वो कर दिया। अब बात समझ में, सप्रभाविता क्या होती है, बात करें इसको साथ में मिलती जुलती क्या होती है, होती है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप की बात में तुम्हारा ए बी ओ क्या करता है, ये सप्रभाविता दर्शाता है। अब चलते अगला प्रश्न बच्चों, ये इस क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, इसके बाद जो एक क्वेश्चन है उसको भी देख लो बच्चों, ये क्या होगा, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का ही पौधा क्यों चयन किया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आता है कि मटर ने अगर पौधा ही लिया था तो सिर्फ मटर का पौधा के, बस ऐसे रफली टाइप सुन लो बच्चों, याद हो जाएगा, बता रहे हैं। ठीक है, याद हो जाएगा पूरी प्रॉपर। देखो क्यों किया था कि मटर का पौधा बच्चों हमको क्या होता है, आसानी से मिल जाता है। ठीक है, कहीं भी क्या होता है, आसानी से मिल जाएगा, और आसानी से कम एरिया में ही क्या करते हैं हम लोग उसको उगा सकते हैं। पता है, प्रॉपर क्लियर है कि कम ही एरिया में क्या करेंगे, हमको उगा सकते हैं और बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है। और यह क्या होता है बच्चों, बात करें तो यह क्या होता है, बहुत ही शुद्ध का बात करें, शुद्ध किस्म का जो पौधा होता है शुद्ध मौजूद होना चाहिए। ठीक है, मटर का चयन क्यों किया, तो ये क्या कहते हैं, शुद्ध होता है। और मटर की जो विभेदी गुण होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी मरे, उसमें क्या होती है, हम लोग कृत्रिम पॉलन क्रिया, मतलब हाथ से उसमें पॉलिनेशन की क्रिया करा सकते हैं। ठीक है, और इसको बहुत ज्यादा क्या होता है, ये बहुत ऐसा नहीं कि बहुवर्षीय होते, नहीं, 1 वर्षीय होता है। बहुत ही कम टाइम में क्या होगा, इसको फूल भी मिल जाएगा, फल भी मिल जाएगा हमको
एक नया जनरेशन की प्राप्ति भी क्या होगा, ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब बातें क्लियर यहाँ तक बताओ। क्लास हम लोग यही पेंट करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम लोग प्रॉपर पूरे अच्छे से नोट डाउन, जितना मैं बोलती हूँ उसको भी नोट डाउन किया। ऐसा नहीं कि जितना मैं यहाँ पे लिखूंगी सभी तुम तभी और नोट डाउन करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद ये तुम्हारा लास्ट ही क्वेश्चन था। ठीक है, ये तुम्हारा अंतिम प्रश्न था, इसके बाद तुम्हारा कोई प्रश्न नहीं, ये तुम्हारा अंतिम प्रश्न था कि मेंडल ने अपने नियम में क्यों मटर का पौधा ही यूज किया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको बच्चों? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।